हेलो दोस्तों, वेलकम टू जॉब पक्की विद शुभम। तो आज की इस वीडियो में आपके साइंस के एक एक डाउट मैं क्लियर कर दूंगा। तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से समझना, चाहे 2x या 3x कोई भी एक्स पे लगा कर देख सकते हो, लेकिन बातों को बहुत ध्यान से समझना। जो भी आपके डाउट है कि महेश कुमार बनवाल की बुक पढ़ लें, क्या उससे काम चल जाएगा, या मैंने RWA का कोर्स लिया है, वहाँ पे तो उस तरीके से नहीं पढ़ाया गया जिस तरीके से एग्जाम में पूछा जा रहा है। 11th और 12th की NCERT पढ़ना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, समझ नहीं आएगी, इसका कोई अल्टरनेटिव है क्या? इसके अलावा मैंने पढ़ तो सब कुछ लिया, लेकिन क्या मुझे प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, वो क्वेश्चंस नहीं मिल रहे। इसके अलावा आपने मैथ अगर ली है क्लास 12th में, इसका मतलब ये है कि आपको केमिस्ट्री में इंटरेस्ट नहीं है, तभी आपने PCM लिए, अदरवाइज आप क्या लेते? PCB। तो केमिस्ट्री कहाँ से पढ़ें? फिजिक्स तो मैं कर लेता हूँ, तो केमिस्ट्री कहाँ से करें, ये भी डाउट होगा। इसके अलावा काफ़ी सारे डाउट हैं, जो भी डाउट है ना मुझे पता है, बहुत बारीकी से क्लियर करूँगा। ठीक है, वीडियो को बस समझते जाना। सबसे पहले ऑफिशियल सिलेबस, जो कि SSC की नोटिफिकेशन में मेंशन है कि फिजिक्स में ये पूछा जाएगा और केमिस्ट्री में ये पूछा जाएगा। ठीक है, ये सब टॉपिक दिए हुए हैं, चैप्टर के नाम नहीं है। ठीक है, वैसे तो इन्हें चैप्टर के नाम देने चाहिए थे, जिससे एक क्लैरिटी आए, पता चले कि भाई ये वाले चैप्टर पढ़ने हैं, लेकिन क्लियरली मेंशन नहीं है। और जो यहाँ पे लिखा है इससे एक्स्ट्रा ही एग्जाम में पूछा जाता है, जिस वजह से आपको नहीं पता चल रहा और ना ही टीचर को पता चल रहा। जैसे कि RWA पे जो कोर्स वगैरह चल रहे हैं, उनको नहीं पता कि किस लेवल तक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, आप जब वहाँ से पढ़ते हैं आपके बेसिक क्लियर हो जाते हैं, जैसे ही क्वेश्चन अच्छे लेवल का आता है आप नहीं कर पाते हैं, क्योंकि मैंने एक वीडियो में पूरा अच्छे से एक एक क्वेश्चन को ला कर दिखाया कि कौन कौन से सोर्स हैं जहाँ से वो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, मैंने आपको एक एक चैप्टर पेज नंबर, ठीक है, फोटो के साथ समझाया है। ठीक है, उस वीडियो को देख लेना जो नए स्टूडेंट है, बाकी काफ़ी लोग हैं जिन्होंने देख रखी है। यहाँ पे जब क्लियरली मेंशन कर दिया कि साइंस होनी चाहिए क्लास 12th में, यानी कि 12th पास किससे होनी चाहिए? साइंस और मैथ से। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि 11th और 12th की ही आपको साइंस पढ़नी है, फिजिक्स और केमिस्ट्री। क्लियर? यहाँ पे सिलेबस दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैग्नेटिज्म, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ देते ही टीचर्स को लगता है कि भाई इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा देंगे, बेसिक रूल पढ़ा देंगे, V = I पार, इनसे काम चल जाएगा, साउंड पढ़ा दिया। ठीक है, केमिस्ट्री में जैसे कि यहाँ पे लिखा है एलिमेंट्स एंड देयर सिंबल। ठीक है, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर क्लास 9 10th की NCERT में, उसी से काम चल जाएगा, है ना। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्लास 11th का टॉपिक है, 11th 12th के जितने भी टॉपिक हैं, जैसे कि केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ क्लास 12th का चैप्टर नंबर 16 है। इसी से क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, एक चैप्टर तो यहाँ पे मेंशन ही नहीं है, जो कि है बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है, जिन्होंने 2022 में एग्जाम दिया होगा उनको पता होगा, मोनोसैक्राइड वाले जो क्वेश्चन थे, काफ़ी लोगों को लगता है कि बायो का भी क्वेश्चन आता है, मोनोसैक्राइड। ठीक है, जितने भी ये क्वेश्चन है सैक्राइड वाले, वो सभी बायोमोलिक्यूल्स थे। कहाँ से थे? बायोमोलिक्यूल्स थे। ठीक है, जो कि चैप्टर नंबर 14 है क्लास 12th का, लेकिन यहाँ पे कहीं पे भी मेंशन नहीं है, जिस वजह से आपको समझ नहीं आ रहा कि पढ़ना क्या है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, समझाऊंगा कि कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। ठीक है, पिछली बार तो मैंने चैप्टर के नाम, मतलब नंबर लिख देते कि चैप्टर 12 पढ़ना है, 11 पढ़ना है, तो आपको समझ नहीं आ रहा कि यार चैप्टर 11 है कौन सा, क्योंकि NCERT में काफ़ी चैप्टर डिलीट हो चुके थे। लेकिन अब की बार और अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, अंदर भी बताऊंगा क्या पढ़ना है। ठीक है, समझते रहना बस। क्लास 11th की जो NCERT है, सबसे पहले उसकी बात करेंगे। ठीक है, 9 10th पे भी आऊँगा, सब कुछ बताऊंगा। ठीक है, बस वीडियो में बने रहो, थोड़ा सब्र रखना। क्लास 11th की जो NCERT है, उसमें आपको फिजिकल वर्ल्ड पढ़ना है। ठीक है, फिजिकल वर्ल्ड में आपको जितने भी वहाँ पे साइंटिस्ट के नाम है, क्योंकि साइंटिस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आया, पॉलीमर में जो क्वेश्चन आया वो साइंटिस्ट से रिलेटेड ही क्वेश्चन आया है। ठीक है, आगे दिखाऊंगा, और वहाँ पे कहीं भी मेंशन नहीं है सिलेबस में एक पॉलीमर से क्वेश्चन आएगा, लेकिन आया है। ठीक है, चेक करना आप खुद, मेरी बात पे विश्वास करने की जरूरत नहीं है, बस एक बार वीडियो देखो और प्रीवियस ईयर 2022 के एग्जाम जो भी हैं सेट हैं, ठीक है, उठा लेना अपने आप। ठीक है, और जहाँ से भी आप पढ़ रहे हो, चाहे क्लास 6 से 12th महेश कुमार बनवाल की बुक हो, ठीक है, या RWA का कोर्स हो, ठीक है, कितने क्वेश्चंस कर पा रहे हो? ठीक है, 15 से 17 क्वेश्चंस कर लिए। ठीक है, बेसिक जिसके क्लियर है, जिसने नहीं भी पढ़ी ना क्लास 12th और 11th में नॉर्मल पढ़ के भी आया, वो भी 15 17 नंबर ले आएगा। लेकिन जो बचे हुए क्वेश्चन है उनको एनालाइज करना कि यार ये कहाँ से आ रहे हैं क्वेश्चन अब। ठीक है, तब आपको रियलाइज होगा कि हाँ ये यहाँ से आ रहे हैं। ठीक है, कहाँ से आ रहे हैं मैं बताता हूँ। क्लास 11th का जो NCERT है फिजिकल वर्ल्ड, ठीक है, इसमें साइंटिस्ट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है, यानी कि जो भी चार्ट है साइंटिस्ट का नाम लिखा है, क्या क्या खोज करी है, वो पढ़ने हैं। यूनिट और मेजरमेंट में पूरा चैप्टर में जो भी टॉपिक है, सब टॉपिक सब पढ़ने हैं। इसके अलावा अपेंडिक्स, ठीक है, जो भी क्लास 11th की जो NCERT है उसके लास्ट में अपेंडिक्स है। अपेंडिक्स खोलोगे तो उसमें डायमेंशन फॉर्मूले लिखे हुए हैं, वो सभी डायमेंशन फॉर्मूले पढ़ने हैं। वहाँ पे यूनिट का कन्वर्जन लिखा है, वो भी पढ़ना है। ठीक है, इतना पढ़ना है बस। मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन प्लेन और लॉ ऑफ मोशन, ये 3 चैप्टर हैं। इन तीनों चैप्टर की आपको एप्लीकेशन पता होनी चाहिए कि भाई ब्रेक लगेगा तो कौन सा लॉ ऑफ मोशन है। ठीक है, बॉल कैच करी, नाव वाला, हर एक चीज़। ये तो सिंपल से मैंने 3 बेसिक क्वेश्चन बता दिए, बहुत अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, वो सारे आपको बेसिक
एनसीईआरटी की जब लाइन पढ़ोगे और जो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे सब कुछ समझ में आ जाएगा। फिर नोट्स अपडेट भी करने हैं, ठीक है। तो इन तीनों से तो यही चीज़ें पढ़नी है, बेसिक आपको रूल पता होने चाहिए, ठीक है। ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन पूरा चैप्टर पढ़ना बहुत अच्छे से। एक थर्मोडायनामिक्स, ये आपका चैप्टर मुझे पता है वीक है, काफ़ी लोगों को इसमें बहुत डर लगता है, क्वेश्चंस इस तरीके से आ जाते हैं। कौन कौन से लो हैं ये आपको पता होने चाहिए, ठीक है। ग्राफ वगैरह भी आपको पता होने चाहिए, ठीक है। तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ लेना। टीचर भी बताऊंगा अभी, ठीक है। सोर्स हर एक चीज़ बताऊंगा, बस थोड़ा सा बस देखते जाओ, ठीक है। थर्मोडायनामिक्स में, थर्मोडायनामिक्स में क्या पढ़ना है, एक एक चीज़, ठीक है, कुछ नहीं छोड़ना। ग्रेविटेशन में कुछ नहीं छोड़ना, इसमें सिर्फ एप्लीकेशन, इसमें मैं बता चुका यूनिट मेजरमेंट में, अपेंडिक्स वगैरह, इसमें सिर्फ साइंटिस्ट के नाम, बाकी छोड़ देना। करंट इलेक्ट्रिसिटी में जितने भी डेरिवेशन है बंद, डेरिवेशन नहीं करने, ठीक है। क्लास 12 का कोई नीट का एग्जाम या जेई का एग्जाम नहीं दे रहे, थ्योरी पढ़नी है सिर्फ। तो ये क्लास 12 के एनसीईआरटी के टॉपिक है। 11th में 1 2 3 4 5 6 7 7 टॉपिक पढ़ने हैं, पूरी एनसीईआरटी नहीं पढ़नी, ठीक है। क्लास 12 में सिर्फ 4 टॉपिक है। करंट इलेक्ट्रिसिटी जिसमें आपको जितनी भी थ्योरी हैं, जितने भी रिलेशन है, ठीक है, वो सभी पढ़ने हैं। और मैग्नेटिज्म में भी सभी चीज़ें आपको पढ़नी है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में थ्योरी, ठीक है, जितनी भी थ्योरी है वो सभी पढ़नी है। अब देखो सेमीकंडक्टर वाला दिखा देता हूँ यहाँ पे, जैसे यहाँ पे लिखा है कहाँ गया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स, मोड ऑफ कम्युनिकेशन, फाइबर, नंबर सिस्टम, ये सभी आपके यहाँ पे कवर हो जाएंगे, ठीक है। यही टॉपिक पढ़ने जो ऊपर मेंशन किए गए हैं, क्लियर। वो 4 टॉपिक यहाँ से पढ़ने हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के जो भी क्वेश्चंस हैं ज़्यादातर प्रैक्टिस करने वाले हैं, ठीक है। एक बार थ्योरी पढ़ोगे, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से प्रैक्टिस करने वाले हैं, क्लियर। और एक सेकेंड, बात करते हैं केमिस्ट्री की। सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, सिग्निफिकेंट फिगर वाले क्वेश्चंस आपने देखे होंगे, ये केमिस्ट्री का भी टॉपिक है, ठीक है। आपने फिजिक्स में भी देखा होगा, तो ये भी चीज़ यहाँ से पढ़नी है। थर्मोडायनामिक्स केमिस्ट्री का भी टॉपिक है, तो यहाँ से भी पढ़ना है, ठीक है। दोनों जगह से पढ़ोगे थोड़ी क्लैरिटी ज़्यादा आएगी। हाइड्रोजन हो गया, एसपीडीएफ ब्लॉक से क्वेश्चन है डायरेक्ट, ठीक है। कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी, इस तरीके से क्वेश्चन है। कंडक्टिविटी आपको लग रहा होगा यार पता नहीं क्या, ये तो फिजिक्स का टॉपिक है, लेकिन केमिस्ट्री में ये एसपीडीएफ में जब एनसीईआरटी खोलोगे ना, वहाँ पे आपको जो बॉक्स आते हैं वहाँ पे दिखेगा कंडक्टिविटी लिखी हुई है, सिल्वर की, ठीक है, गोल्ड की, इस तरीके से, तो वो आपको पढ़नी है, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ एक बार वीडियो देखना मेरी जाके, जिसमें मैंने अच्छे से समझाया कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मैं लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, ऐसे समझ में नहीं आएगा डायरेक्ट। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपको सब कुछ पढ़ना है। बायोमोलिक्यूल्स और एवरीडे इन केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, जिसको लगता है मेरी केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा वीक है, मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, बायोमोलिक्यूल्स और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ और पॉलीमर, ये 3 टॉपिक पढ़ लेना बस, ठीक है। बस ये 3 टॉपिक, इसी से 4-5 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। 3 क्वेश्चन डायरेक्ट यहाँ से आएंगे और 2 क्वेश्चन डायरेक्ट यहाँ से आएंगे, ठीक है। मतलब बायोमोलिक्यूल से 2 क्वेश्चन आएंगे, मोनोसेक्राइड वगैरह, और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ जिसमें आपने देखे होंगे सोप और डिटर्जेंट के जितने भी क्वेश्चन है वो यहाँ से मिलेंगे आपको, ठीक है। सोप और डिटर्जेंट के क्वेश्चन आपको क्लास 10th की एनसीईआरटी में मिलेंगे, पर वो उस लेवल के नहीं है। आप 10th लेवल का पढ़ के जाओगे, आपको लगेगा मैंने यार सोप डिटर्जेंट 10th में भी पढ़ा है, लेकिन क्वेश्चन तो बहुत हाई लेवल के आ रहे हैं, तो वो यहीं से आ रहे हैं, ठीक है। तो उसको पढ़ लेना, ठीक है। पॉलीमर्स पढ़ लेना, ठीक है, रीड कर लेना, ज़्यादा डीप नहीं पढ़ना, लेकिन रीड कर लेना, ठीक है। आते हैं इससे भी क्वेश्चन, साइंटिस्ट से रिलेटेड ही क्वेश्चन आया, पहला क्वेश्चन ही साइंटिस्ट से रिलेटेड है, कि पॉलीमर्स को रिलेट कराया, पता नहीं कौन सा साइंटिस्ट था कि उसने कब ये डिस्कवरी करी, ठीक है। ऐसे करके देख लेना एक बार। अब बात करते हैं चैप्टर 10, 11, 12 और 13, ठीक है, जो कि हाइड्रोकार्बन, जिसमें रिएक्शन वगैरह है, ठीक है। जितने भी हाइड्रोकार्बन की रिएक्शन है उसमें कैटलिस्ट कौन कौन से यूज़ हो रहे हैं, ये पढ़ना, ये सबसे लास्ट में पढ़ना, क्योंकि चैप्टर बहुत सारे हैं, ठीक है। अगर आपको लग रहा है ना ये सब कुछ मैंने पढ़ लिया बहुत अच्छे से कमांड है, तब इसको पढ़ना, अदरवाइज नहीं पढ़ना। अगर कहीं क्वेश्चन मिलता है तभी अपने नोट में अपडेट कर लेना, ये सबसे लास्ट में पढ़ने वाली चीज़ है, ठीक है। ज़्यादा एफर्ट लगाओगे दिमाग खराब हो जाएगा, आपको लगेगा यार इससे तो एक आध क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो लास्ट में पढ़ना है। अब बात करते हैं जिनका बेसिक वीक है। अब आपको लग रहा हो यार एनसीईआरटी तो डायरेक्ट समझ में आने वाली है नहीं, ठीक है। जिसका बेस वीक है वो 9th-10th के भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो मैं बता रहा हूँ, वो भी पढ़ सकता है, ठीक है। जैसे कि आपको पता है ग्रेविटेशन आता है, साउंड आता है, तो ग्रेविटेशन 11th की एनसीईआरटी में मैंने दिखाया था, लेकिन जो बच्चा क्लास 9th की एनसीईआरटी पढ़ के जाएगा, क्या वो 9th की एनसीईआरटी से क्लास 11th की एनसीईआरटी वाले जो क्वेश्चन है, ये जो ग्रेविटेशन के क्वेश्चन है, वो कर पाएगा? आप सिर्फ यही पढ़ रहे हो 9th-10th, परमार एसएससी से पढ़ोगे, वो एसएससी के लिए है, ठीक है। 11th-12th की जो एनसीईआरटी है वो आपको पढ़नी पड़ेगी, ये डब्ल्यूटीपीओ में इससे काम नहीं चलेगा। लेकिन आप बेसिक के लिए जिसको समझ नहीं आ रहा, लेकिन वो एनसीईआरटी की क्लास 9 के 10 और 12 चैप्टर पढ़ सकता है। कौन कौन से? ग्रेविटेशन और साउंड, ये दोनों चैप्टर पढ़ने हैं, ठीक है। एक दिन में रीड हो जाएगा यार, एक दिन में, ठीक है। 11th-12th की बुक जो है एनसीईआरटी, वो थोड़ी डिफिकल्ट पढ़ेंगे आपको, लेकिन ये एक एक दिन में आप उड़ा दोगे इन दोनों चैप्टर को, ठीक है। क्लास 10th फिजिक्स चैप्टर 12 और 13
इसमें इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, आप अगर जो आपको पढ़ा रहे हैं ना, जैसे कि जहाँ से भी आपने कोर्स ले रखा है वो यही पढ़ा रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी आपको पढ़ा रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी मैंने अभी दिखाया कि क्लास 12th में भी है, लेकिन आप ये पढ़ के जा रहे हो ना, इस वजह से क्वेश्चन नहीं हो रहे। मैग्नेटिक इफेक्ट, मैग्नेटिक वाला आप ये पढ़ के जा रहे हो, लेकिन 12th वाले क्वेश्चन नहीं हो रहे। तो ये दोनों चैप्टर पढ़ने, 12 और 13। और केमिस्ट्री 9th में कुछ नहीं पढ़ना। 10 में अभी दिखाया था मैंने, यहाँ पे देखो सिलेबस दिखाता हूँ, एक सेकेंड। यहाँ पे लिखा है एलिमेंट एंड देयर सिंबल, ठीक है, और एटॉमिक नंबर। ये कहाँ से पढ़ रहे हैं? ये तो कहीं 11th-12th की बुक में है नहीं, लेकिन वो किसकी बुक में है? वो 10th के चैप्टर, ये रहा, ये वाला पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, वो इसमें मिलेगा, ठीक है। तो ये चैप्टर पढ़ना है आपको, क्लियर। और बाकी ये 3 चैप्टर भी आप रीड कर लेना, ठीक है। इतना पढ़ के जाओगे, इससे बाहर अगर आ जाए तो बता देना, ठीक है। अब बात करते हैं, ये तो हमें समझ में आ गया कि क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। एक बार रिपीट कर दूँ मैं, रिपीट कर दूँ, ठीक है। ये वाले चैप्टर पढ़ने हैं सभी, ठीक है। सबसे पहले किस कौन कौन सा पढ़ना है वो बता देता हूँ। सबसे पहले ये पढ़ना है, फिर ये पढ़ना है, ठीक है। मैं नंबर के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 1, 2, 3, क्लियर। बाकी ये तीनों की एप्लीकेशन, बहुत ध्यान से समझना, शॉर्ट में बता रहा हूँ बिल्कुल। 1, 2, 3, इन सब की एप्लीकेशन। 1, 2, 3 लास्ट में, ठीक है, थ्योरेटिकल है। और केमिस्ट्री में 1, 2, 3, एक सेकेंड, 1, 2, 3, ठीक है, और ये वाला, और ये वाला, ठीक है। बस ये कर लेना, ये छोड़ सकते हो, ठीक है, डिफ़िकल्ट लग रहे हैं तो। अब आ जाओ आगे। इस ये तो बहुत आसान है, ये सब कुछ पढ़ लेना, ठीक है, ये तो बेसिक है, 11th-12th में दिक्कत आती है, ठीक है। अब बात करते हैं थ्योरी और प्रैक्टिस कहाँ से करनी है। एनसीईआरटी डायरेक्ट पढ़ोगे समझ नहीं आएगी, दिमाग खराब हो जाएगा यार, क्या क्या कैसे कैसे समझना है, ठीक है। एनसीईआरटी पढ़ने से पहले एनसीईआरटी वाला यूट्यूब चैनल है या कोई भी टीचर जो आपको बढ़िया लगता है, डायरेक्ट क्या सर्च करना है, थर्मोडाइनमिक्स क्लास 11 चैप्टर नंबर ये लिख दिया, जो टीचर आपको सही लग रहा है, जिसके साथ ट्यूनिंग सेट बैठ रही है, उसी चैप्टर की वीडियो देखनी है और फिर एनसीईआरटी खुद से रीड करनी है। रीड जरूर करनी है, वीडियो देख के काम नहीं चलेगा, कोई भी पूरा नहीं पढ़ाता, ठीक है। इस बात की मैं गारंटी ले रहा हूँ, चेक कर लेना खुद। जब एक बार समझ लोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा, हाँ ये चीज़ है, ठीक है, समझ गया कॉन्सेप्ट। जब थ्योरी पढ़ोगे तो समझ में आएगी, समझने के बाद अंडरलाइन करते रहना, एनसीईआरटी छोड़ देना है। फिर आना है डायरेक्ट प्रैक्टिस करने के लिए आर एस सर के यूट्यूब पर। आर एस सर यूट्यूब मतलब आर एस सर जो कि एक्स ग्रुप के लिए फिजिक्स पढ़ाते हैं, एयरफोर्स के लिए। मैंने यहाँ से 2,500 से 3,000 क्वेश्चन करे थे प्रैक्टिस, बाकी मैंने नीट वगैरह के भी करे थे, उस लेवल के आपको नहीं करने, क्योंकि मैं एयरफोर्स की तैयारी कर रहा था उस टाइम पे, तो मैंने काफ़ी कुछ पढ़ा था, लेकिन आपको इतना ही पढ़ना है। इनका एक बैच है अर्जुन बैच, अभी आप यूट्यूब चैनल खोलोगे तो आप यहीं कन्फ्यूजन में हो जाओगे, यार क्या मतलब कहाँ से प्रैक्टिस करूँ, इतने सारे बैच हैं, अर्जुन बैच, ये बैच, वो बैच, समझ नहीं आएगा। किसी में थ्योरी पढ़ा रखी है, किसी में कुछ, लेकिन आपको थ्योरी नहीं पढ़नी, सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। जैसे ही आप आर एस सर का बैच खोलोगे, सर्च कर लेना, चैप्टर का नाम डालना थर्मोडाइनमिक्स अर्जुन बैच, ठीक है, शायद अर्जुन ही है, मैं एक बार क्लियर कर लूँगा, ठीक है। बाकी मैं टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाना, ठीक है, जो पक्की विश्व, वहाँ पे हर एक चीज़ आपको पता चलती रहेंगी, ठीक है। लिंक नीचे दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में। अर्जुन बैच हो गया, ए बी सी डी करके चला है, जिसमें ए बी में शायद 11th क्लास का सारे टॉपिक रखे हैं, और सी डी में 12th के। इतना हो गया, प्रैक्टिस करनी है दबा के। जैसे ही आप प्रैक्टिस करोगे वहाँ से आपको एक्स्ट्रा चीज़ें मिलेंगी, आपको पता चलेगा यार जो मैंने पढ़ रखे हैं उससे हटके भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तब आपको अपने नोट्स अपडेट करने हैं, क्लियर। इसके अलावा RWA चैनल है, वहाँ से भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेना। प्रैक्टिस तो जहाँ से हो जाए वहाँ से कर लेना, ठीक है, दोनों से करनी है। और कोई टीचर मिले तो वहाँ से भी कर लेना, लेकिन इनको मत छोड़ना, पहले इनके कर लेना। आपको लग रहा है ये सब कुछ कंप्लीट कर लिया, नोट्स बन गए, मेरे पास टाइम है अभी और प्रैक्टिस करनी है, फिर यहाँ पे आ जाना, और कोई मिल रहा है तो वहाँ से कर लेना, ठीक है। टीचर बहुत है मेरे पास, लिस्ट बहुत है, ठीक है, मेरे पास मैसेज कर देना। अब बात करते हैं केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री के लिए थ्योरी एनसीईआरटी वाला या जो भी टीचर आपको सही लग रहा है, बहुत सारी टीचर है, उसका मैम हो, जो भी आपको सही लगे, ठीक है, कोई भी मैटर नहीं करता कि इसी से पढ़ना है, ठीक है। हमें सिर्फ समझ में आना चाहिए, समझने के बाद खुद से जब तक नहीं पढ़ोगे कोई फ़ायदा नहीं है, दिमाग तो खुद का ही लगाना है। थ्योरी पढ़नी है और क्या करना है, हाईलाइट करना है, कौन कौन से टॉपिक बताएं बस वही पढ़ने हैं, पहले वही पढ़ने हैं, फिर बाद में जब 2 बार रिवीजन हो जाएगा फिर आ जाना जो भी अलग अलग चैप्टर हैं। प्रैक्टिस के लिए रैंकर्स IQ और इम्पोर्टेंट पीडीएफ मैं देखूंगा, क्योंकि मैंने तो यार नीट की एक बुक आती है एररलेस वाली, मैंने तो वहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस करे, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करे थे, और इतने प्रैक्टिस नहीं करने हैं आपको, ठीक है। आपको मैंने तो काफ़ी सारे एग्जाम दिए तो पता चल जाता है कि ये चीज़ छोड़नी है, ये चीज़ नहीं पढ़नी,
अब आप ज़्यादा पढ़ोगे तो आपको लगेगा यार मैंने सब कुछ पढ़ दिया, टाइम कम है, तो देखूँगा मैं इसके ऊपर थोड़ा रिसर्च सर्च करूँगा मैं, ठीक है? इम्पोर्टेंट पीडीएफ वगैरह अगर मिलती है, बाकी रैंकर्स आईक्यू से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है? और जो भी क्वेश्चंस आपको मिलते हैं वो प्रैक्टिस करने हैं। जैसे मान लो आपने केमिस्ट्री का थर्मोडाइनमिक्स पढ़ा, तो डायरेक्ट यूट्यूब पर सर्च करना केमिस्ट्री क्लास 11 थर्मोडाइनमिक्स एमसीक्यू प्रैक्टिस, ठीक है? जो टीचर कराया उससे प्रैक्टिस कर लेना, खत्म कहानी, क्लियर? इसके अलावा आपको लग रहा है कि ज़्यादा माथापच्ची नहीं करनी, मुझे बस सब टॉपिक मिलते रहें, टारगेट मिलता रहे कि आज ये पढ़ना है, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में ये पढ़ना है, मैथ में ये पढ़ना है, ठीक है, जीके में ये पढ़ना है, क्योंकि मुझे पता है काफ़ी लोगों के मन में ये भी डाउट होगा कि यार मुझे साइंस भी पढ़नी है, ऊपर से जीके भी है 20 क्वेश्चन, 20 ही आएंगे और सिलेबस इसमें क्या है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, करंट अफेयर, स्टैटिक, क्या क्या पढ़ूँ मैं, ये पढ़ूँ या फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ूँ? तो इन सभी चीज़ों को किस तरीके से मैनेज करना है, क्या कब पढ़ना है, ये सारी टेंशन आपकी खत्म हो जाएगी इफ़ यू वांट टू जॉइन माय टारगेट सीरीज, ठीक है? टारगेट सीरीज़ किस तरीके से ज्वाइन करनी है मैं एक बार बता देता हूँ, ठीक है? ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है टारगेट सीरीज़ ज्वाइन करने के लिए, ये आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ, भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि भाई सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आज क्या पढ़ना है, कल क्या पढ़ना है, बस इतनी टेंशन रह जाएगी कि जो टारगेट दे दिया बस वो कंप्लीट करना है, ठीक है? तो ये टारगेट सीरीज़ 28 जुलाई से स्टार्ट हो रही है, ठीक है? 100 डेज़ का टारगेट है, टिल एग्ज़ाम तक आपको मैं गाइड करूँगा। 100 डेज़ में हम प्रैक्टिस और रिवीजन करेंगे इसमें, ठीक है? फोकस रहेगा प्रैक्टिस और रिवीजन पे, कितना भी पढ़ लो कहीं से थ्योरी, जब तक प्रैक्टिस नहीं है ना तो क्वेश्चंस गलत होंगे, ये आपको पता है, ठीक है? दूसरी बात इसमें क्या क्या है वो भी बता देता हूँ। लिमिटेड कंटेंट, एग्जाम ओरिएंटेड, जैसे कि अभी मैं सबको समझा ही चुका, बाकी और भी वीडियो देख लेना मेरी डीपीए डब्ल्यूटीपीओ की, लेवल पता चल जाएगा, ठीक है? बिना एनालिसिस के कोई भी वीडियो नहीं है। और रियल और अचीवेबल टारगेट है, ऐसा कोई टारगेट नहीं होगा कि कुछ भी दे दिया और आपको लग रहा है कि यार ये तो 12 घंटे हो गए कंप्लीट नहीं हुआ, ठीक है? मॉक प्रैक्टिस और परसेंटाइल इंप्रूवमेंट, संडे को लाइव मॉक देंगे, ठीक है? किस तरीके से आपको स्कोर बूस्ट करना है वो हर एक चीज़ में गाइड करूँगा। डाउट ग्रुप होगा, पर्सनल डाउट क्लैरिफिकेशन होगा, गाइड करूँगा। परफॉर्मेंस एनालिसिस करना है, गैप पहचानना है, आज 70 नंबर आ रहा है और मेरा टारगेट है 85 प्लस का, तो ये 15 नंबर कैसे बढ़ाए जाए? मेरा साइंस में मान लो 18 नंबर आ रहा है, इससे ऊपर नहीं बढ़ रहा, लेकिन मैंने देखा कि जीके में 10 ही नंबर आ रहे हैं, मैं यहाँ पे 3-4 नंबर यहाँ से बढ़ा सकता हूँ। मैथ में मेरे सिर्फ 18-19 नंबर आ रहे हैं, ठीक है? 20 आ रहे हैं, 2 नंबर यहाँ से बढ़ा सकता हूँ। मुझे कैसे करके 85 तक पहुँचाने हैं, हर एक चीज़ आपको बतानी चाहिए, ठीक है? उस पर बात करेंगे। बेस्ट रिवीजन अप्रोच इन शॉर्ट टाइम, किस तरीके से रिवीजन करना है? सब कुछ पढ़ के इतना डाटा पढ़ लिया, लेकिन जब रिवीजन करने का टाइम आया पता ही नहीं चल रहा है क्या क्या मैंने पढ़ लिया, कैसे कैसे इसको समेटूँ, ठीक है? ये सभी चीज़ें आपको बिल्कुल उलझन में नहीं होगे, ठीक है? सुलझते जाओगे, ठीक है? बाकी किस तरीके से ज्वाइन करना है, प्रोसेस टू ज्वाइन एक बार देख लेना। स्कैन क्यूआर कोड एंड पे 299, ये क्यूआर कोड है, इस पर स्कैन करना और पे करना 299 और मुझे पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजना व्हाट्सअप 2860131140। मैं आपको एक रोल नंबर दूंगा और लिंक दूंगा। रोल नंबर अपने नाम के पीछे लिखना है, जो आपकी टेलीग्राम आईडी है ना, ठीक है? उसमें जाना, एडिट प्रोफाइल, और अपने नाम के पीछे जो भी मैं रोल नंबर दूंगा वो लिखना, और लिखने के बाद रिक्वेस्ट सेंड कर देना, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा। इतना सा काम है, बाकी कोई डाउट है यहाँ पे व्हाट्सअप पे मैसेज कर सकते हो। कंसिस्टेंट रहो, पीडीएफ में नाम की गारंटी मेरी, इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूँ, ठीक है? जब टारगेट सीरीज से जुड़ोगे, कहीं भी आप कहीं भी चले जाओ, RWA या जो भी टीचर आपको लग रहे हैं, ठीक है? कहीं भी चले जाओ और एक बार यहाँ पे आके देख लेना, आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आ जाएगा। पता चलेगा कि हाँ, टारगेट्स क्या होते हैं, पढ़ना किस तरीके से होता है, ठीक है? हमारे इस बैच में काफ़ी ऐसे स्टूडेंट हैं जो ऑलरेडी सेलेक्टेड हैं, ठीक है? जो कि 2023 की हमारी टारगेट सीरीज से, जैसे कि डीपी कांस्टेबल में लगे हैं, AWTPO की तैयारी कर रहे हैं। एक लड़का भी आईबी में था, वो भी अभी यहाँ पे ज्वाइन हुआ है, ठीक है? AWTPO के लिए। और यूपी कांस्टेबल में थी एक लड़की, ठीक है? वो भी अब कांस्टेबल या शायद AWTPO की तैयारी कर रही है, तो वो भी है। तो बहुत ही अच्छा ग्रुप है, ठीक है? अच्छा खासा स्कोर भी आ रहा है, तो कंपटीशन वाला ग्रुप है, मज़ा भी आएगा आपको पढ़ने में, आपको लगेगा कि हाँ हम एक लेवल में पढ़ रहे हैं, ठीक है? ये नहीं कि क्लास 9-10 के एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, ठीक है? महेश कुमार बनवाल की बुक पढ़ रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा, बस पढ़ते जा रहे हैं, नंबर आ ही नहीं रहा है ना। तो बाकी मैंने ये सब कुछ सोर्स बता दें, जिनको लग रहा है कि नहीं मुझे नहीं खरीदना, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है, ठीक है? मैं पीडीएफ भी शेयर कर दूँगा ग्रुप पे, ठीक है? अपने आप भी मेहनत करके कर सकते हो, ठीक है? चलो बाकी थैंक यू सो मच, ठीक है? बाकी जो भी डाउट है कमेंट सेक्शन में बताना, नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बनाऊंगा, ठीक है? जो भी आपके डाउट हैं, चाहे मैथ से रिलेटेड हो, बाकी प्रैक्टिस सेट तो मैं कराऊंगा ही आने वाले टाइम में। तो अभी जो भी डाउट है बताना, मुझे नहीं लगता इससे आगे आपको कोई साइंस का डाउट है, लेकिन अभी भी कोई डाउट है तो फिर तो भगवान मालिक है, ठीक है? अब सिर्फ काम रह गया आपका पढ़ने का, मैं बता चुका, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ठीक है? चलो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।